एस्पिरेंट्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हों या वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है, इन दोनों के वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इन इम्तिहानों में शिरकत करने के लिए फॉर्म भरा है वो भी, और जिनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला वो भी। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिस समय मुकम्मल तौर पर ताकत में थे और ब्यूरोक्रेट्स को फैसला करना था, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर ब्यूरोक्रेट्स का साफ तौर पर यह कहना था कि हम जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक लाइन है पूरे देश भर में कि 30 साल 32 साल इसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो सेट प्रेसिडेंट पूरे देश में है हम उसी प्रेसिडेंट पर काम करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पर मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर के जिन जिन प्रदेशों से या केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं वहां पर सरकारी नौकरी में आने के लिए अपर एज लिमिट कितनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र के आप होने चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल सके। तो मैंने आपको बताया था कि कई राज्यों में, कई केंद्र शासित प्रदेशों में 40 साल तक रिक्रूटमेंट की एज रखी गई है। कई जगहों पर तो 45 है, कई जगहों पर इससे भी आगे है। और उन जगहों पर रिक्रूटमेंट की उम्र बहुत ज्यादा है जिन जगहों में इंडस्ट्रीज का हब है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, जहां पर दुनिया भर के अस्पताल, दुनिया भर के स्कूल, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, वहां पर सरकारी मुलाजमतों की अपर एज लिमिट 40 साल से भी ज्यादा है। लेकिन आइए जम्मू कश्मीर जहां पर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अभी इन्फेंसी में है, अभी बच्चा है, अभी जवान भी नहीं हुआ, और इस प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद और तवक्का सरकार की ये कि ये प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत है कि ये वो एक बड़ा वर्ग नॉन अनएम्प्लॉयड नौजवानों का उसको एकोमोडेट कर सकेगा। इसी चीज पर चलते हुए सरकार ने कहा था कि हम एज रिलैक्सेशन 32 वर्ष तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन अब एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। इस लोकतांत्रिक सरकार के आते ही बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब अभी तो सरकार को बने 2 दिन भी नहीं हुए, आप सरकार से सवाल पूछना शुरू हो गए। सरकार को बने 2 दिन भी नहीं हुए हैं, यह समझ हमको भी है, और हम भी जानते हैं कि सरकार को आंकने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त चाहिए। मगर वो एस्पिरेंट्स, वो आपके बच्चे, हमें ना तो अब हमारी उम्र है मुलाजमत के लिए फॉर्म भरने की, ना हमारे घर परिवार में किसी ने मुलाजमत के लिए फॉर्म भरना है। आप लोग जो परेशान भी हैं और जो सऊदी अरब में बैठ के, कुवैत में बैठ के, कोई पुंछ की पहाड़ी पे बैठ के, कोई कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके में बैठ के बेकारी के आलम में जो फेसबुक के ऊपर आकर आप अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, आपके बच्चों ने, आपके भाइयों ने, आपके बहनों ने सरकारी मुलाजमत के लिए फॉर्म भरना है। हो सकता है आपको भी भरना होगा, हो सकता है आपकी उम्र अभी भी आप 40 साल के करीब करीब हो और आपको भी सरकारी मुलाजमत में की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक सरकार से बच्चों की यह उम्मीद है, मेरी और मेरे साथ तमाम बच्चों की यह उम्मीद है कि अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां पर है। सरकार लोगों के, एक लोकतांत्रिक सरकार जिसे लोग बनाते हैं, लोगों के दिल पढ़ लेती है, उसे पता होता है कि लोगों के मन में क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं। तो युवा इस समय केवल और केवल एक ही बात कर रहे हैं कि नई सरकार आई है, हमें इससे यह उम्मीद है कि फौरन सरकार का पहला कदम यह होगा कि आप तमाम रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं उनमें अपर एज लिमिट को कम से कम 36 से 40 साल तक ले जाएं। अब जब आप मान लीजिए सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में आप इसको 36 साल कर देते हैं, तो उसके बाद भी साइंस ये कहती है और आज तक के जितने सर्वेज हुए हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि जब ये रिक्रूटमेंट होगी तब भी मेजॉरिटी सिलेक्शन, आपके 90% लड़के जो सिलेक्ट होंगे उनका वो ब्रैकेट होगा 22 साल से लेकर 30 साल। 30 साल से 40 साल तक के लोगों की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, यानी 100 लोग होंगे तो 10 ही सिलेक्ट होंगे। साइंस कहती, मैं नहीं कहता हूं, अलग अलग रिसर्च सर्वेज कहते हैं। और खुद भी आप देखिए कि आपके चीजों को याद रखने की ताकत, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी 30 साल के बाद भी बड़ी जबरदस्त याददाश्त, जबरदस्त मेमोरी होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी याद रखने की ताकत,
सोचने और चीजों को समझने की ताकत तो बढ़ जाती है, मगर याद रखने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। बड़े कम लोग होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। और फिर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जो नया बच्चा है उसके पास फ्रेश दिमाग है और पूरे दिन वो बिजी है, एनर्जी है, एनर्जी उसके अंदर जबरदस्त है, वो 12 घंटे भी पढ़ सकता है, 18 घंटे भी पढ़ सकता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद कईयों की शादियां हो चुकी हैं, कई घर गृहस्थी में लग गए हैं, कईयों ने दुकानें खोल ली, कई बेचारे कारोबार कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है 24/7। तो इसके चलते 30 से 40 साल तक की वालों की सिलेक्शन होना जरा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेहनत करे तो सब निकल जाते हैं, इसमें क्या बच्चे हैं। तो इसीलिए बच्चों की लगातार यह मांग थी कि 32 साल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी और गृह विभाग ने भी उस समय कहा हम नहीं कर सकते, तो नहीं हुआ। लेकिन अब एक लोकतांत्रिक सरकार है, वो जनता के मन को जानती है, जनता के मन भावनाएं उसको पता है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है सरकार तक पहुंच चुका है। कि क्योंकि ये युवा ही है जम्मू कश्मीर का, जिसने दौड़ दौड़ के हाथों में झंडे उठा उठा के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन सरकार हो या विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी हो, इन्हें कामयाब बनाया है। सारे जितने भी कैंडिडेट इस बार कामयाब हुए हैं, उन सब का यह कहना है कि हमारी रैलियां हो, हमारा सोशल मीडिया हो, हमारा चर्चा परिचर्चा हो, लोगों के बीच में लोगों के साथ हमारा संवाद हो, सब कुछ नौजवानों ने मैनेज किया। अब अगर ये सब कुछ नौजवानों ने मैनेज किया है, विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को याद कराए, चेताए कि अब हम लोग सत्ता में हैं, अब हमारी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि फौरन रिक्रूटमेंट को लेकर यह फैसला ले। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी उसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं, एडिटिंग की स्टेज भी फॉर्म की जा चुकी है। बच्चों का यह है कि अगर इसकी इम्तिहान की डेट निकल गई तो फिर सरकार उसके बाद कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी। और अभी मैं ये बताऊं कि सरकार अगर आपको यह कहती है, कोई मंत्री अगर आपको यह कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, झूठ बोल रहा है। सरकार के पास यह ताकत है कि सरकार किसी भी स्टेज से किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंटें हैं, हाई कोर्ट की इसमें जजमेंटें हैं, और यहां तक सरकार के पास ताकत है कि अगर कोई रिक्रूटमेंट हो गई, फाइनल हो गया रिक्रूटमेंट में, लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सरकार उसे भी स्क्रैप करने की ताकत रखती है। तो ये सारी ताकतें अगर सरकार के पास हैं, तो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन देकर दोबारा से एडवर्टीजमेंट और फॉर्म भरने के लिए, दोबारा से एडवर्टीजमेंट तो नहीं लेकिन दोबारा से फॉर्म भरने के लिए लिंक को खोला जा सकता है और बच्चों को और मौका दिया जा सकता है कि वो भी फॉर्म भरें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चे जो है इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें, वो मुमकिन है। यानी, और ये मैं आपको, वो कहते हैं ना बहुत सारे लोग हवाई उड़ाते हैं, ये बिल्कुल आप किसी भी बेहतरीन वकील के पास जाएं, वो आपको दसियों जजमेंट्स निकाल के बताएंगे कि सरकार के पास ताकत है कि सरकार किसी भी रिक्रूटमेंट को किसी भी स्टेज से नए सिरे से शुरू कर सकती है। पीएसआई रिक्रूटमेंट को लेकर मैंने जानने की कोशिश की, अभी भी उसमें सरकार और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बीच में वार्तालाप चल रही है। अभी भी जो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आना है उसमें कुछ कंफ्यूजन है, जिसके चलते अभी तक उसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज नहीं हुई है। लेकिन अब एक लोकतांत्रिक सरकार आ गई है, संभावनाएं यह भी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द एआरआई और ट्रेनिंग्स विभाग के जो इस समय मंत्री हैं सतीश शर्मा, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि यह विभाग आपके पास है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरमैन साहिबा को बुलाएं, उनसे यह कहें कि क्या वजह है कि इतनी सारी आपके पास पोस्ट हैं एडवर्टाइज करने के लिए, रिक्रूटमेंट शुरू करने के लिए, तो ये फास्ट पेस पर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा, इसको मालूम करें और जो कोई बॉटलनेक्स है उनको रिमूव करके जल्द से जल्द अब रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि बच्चे फरवरी से इंतजार कर रहे हैं। और मैंने कहा था तब, बार बार मैंने अपनी हर एक व्लॉग में यही मैंने कहा कि जितनी भी बार भी सरकार कहती है फास्ट ट्रैक, वो होता है 2 साल। अब जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट फरवरी 2024 में शुरू होनी थी, अक्टूबर भी आ गया, यानी साल 2024 खत्म हो गया, लेकिन अभी तक वो पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई है। यह हालत है सरकारी कामकाज की। अब एक लोकतांत्रिक सरकार आई, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि दोहराएं अब इनको कहें भाई कहानियां मत सुनाओ हमें,
जो रिक्रूटमेंट 15 दिन में होनी है 15 दिन में करो, 20 दिन में होनी है 20 दिन में करो। और मैं बार बार ये कहता हूं कि सरकार इस बात को समझे कि आपके अपने इस इलेक्शन का चक्कर, फलाना चक्कर, धमकाना चक्कर, इसमें बच्चों की उम्रें निकलती जा रही हैं। अच्छा, वो बच्चे बाद में इम्तिहान में बेचारे बैठ भी नहीं पाते। और अब आपने रिजर्वेशन का भी इतना बड़ा आंकड़ा बना दिया है, 60% के करीब करीब रिजर्वेशन है, उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं इस दौड़ में नहीं आ पाएंगे जो जनरल कैटेगरी के हैं। तो मेहरबानी करें कि जो आपके पास इंडेंट आता है उसे एक सेट टाइम के अंदर अंदर जो है उस इंडेंट पर कार्रवाई करें, आप फॉर्म निकालें ताकि लोग फॉर्म भर सकें और रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो सके। जितना आप डिले करेंगे, बॉटलनेक्स आपके यहां है। एक एडवर्टीजमेंट की नोटिफिकेशन आती है, 15 बार वो सिविल सचिवालय और सिविल सचिवालय से जेकेएसएसबी जाती है। क्यों इतना ज्यादा सिविल सेक्रेटरीट और जेकेएसएसबी के बीच में फासला? क्यों? ये फासला कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास वक्त नहीं है, वो आपका इंतजार नहीं कर सकते। जिस बच्चे की उम्र 27 साल है, आप 1 साल लगा देंगे नोटिफिकेशन निकालने में, 28 साल उम्र हो गई, वो हो गया बेचारा बाहर, वो इम्तिहान में बैठ भी नहीं सकता अगर जनरल कैटेगरी है। अगर कोई रिजर्वेशन है तो 32 साल तक बैठेगा। अब मान लीजिए 32 का बेचारा कोई है, आपकी नोटिफिकेशन जब तक निकलेगी तब तक 33 हो जाएगा, वो फिर वो धरना देंगे बेचारे। तो आपकी अपनी कमजोरियों की वजह से बच्चे इम्तिहान में नहीं बैठ पा रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को जरूर होनी चाहिए। इसके बारे में सरकार को इतला जरूर होनी चाहिए। जब सरकार को यह पता है कि बिजली विभाग को लेकर स्टेट लाइन क्या कह रहा है, जब सरकार के मंत्रियों को 200 यूनिट की फिक्र है, तो फिर बच्चों को लेकर ये इतना जो संवेदनशील मुद्दा है। और मुझे तो हैरानगी हो रही है कि एनएसयूआई और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट्स यूनियन, अब तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, अब तो आप, क्योंकि कल अगर यह फैसला होगा और इसमें एनएसयूआई और एनसीएसयू के लीडरों का अगर रोल होगा, तो कल प्रशंसा भी तो बच्चे आप ही की करेंगे, कल इसके लिए शुक्रिया भी तो बच्चे आप ही का अदा करेंगे, क्योंकि यह जिम्मेदारी अब आपकी है। एज अ जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी यह बात सरकार तक पहुंचाना है। अगर मान लीजिए सरकार के कानून तक यह बात मेरे जरिए नहीं पहुंचती, तो आपके जरिए तो पहुंचनी चाहिए, आपकी यूनियनों के जरिए तो पहुंचनी चाहिए। और अगर आपसे नहीं होता तो यह विपक्ष में बैठी हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या कर रही है? मतलब आप अभी तक नींद में हैं, आप विपक्ष, आपको तो कम से कम जागना चाहिए। इन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है भाई, इलेक्शन खत्म हो चुका है, उसको खत्म हुए एक लंबा वक्त हो गया, नई सरकार बन चुकी है, सरकार को बने हुए भी कई दिन हो गए, लेकिन आप भी अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को कि यह बच्चों से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इस मुद्दे पर आप सबको यह करना चाहिए था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें यह कहना चाहिए था कि भाई इसमें जल्दी से जल्दी आप पहली कैबिनेट मीटिंग नहीं, दूसरी तीसरी में इसका फैसला कर दें, क्योंकि बाद में ऑर्डर निकलने में, उस पर दस्तखत होने में, वो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी उस पर दस्तखत होने हैं, उस सारी प्रक्रिया में भी 15-20 दिन का वक्त लगेगा। तो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो, पीएसआई रिक्रूटमेंट हो, या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, एक लोकतांत्रिक सरकार से जम्मू कश्मीर के तमाम एस्पिरेंट्स की यही उम्मीद और यही तवक्का और यही अपेक्षा है कि यह सरकार जल्द से जल्द इनके इस मसले पर फैसला करेगी। और हैरानगी इस बात पर भी होती है कि आपके कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा हो, आपकी कैबिनेट में जावेद राणा हो, और कैबिनेट में उसके अलावा खुद उमर अब्दुल्ला हो। ये 3 लोग मैंने इसलिए नाम लिए क्योंकि ये युवाओं के साथ बड़े जुड़े हुए हैं। सतीश शर्मा युवाओं के साथ बड़े जुड़े हुए हैं, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का महकमा भी इनके पास है, एआरआईयू ट्रेनिंग्स का महकमा इनके पास, जिस महकमे के जरिए जेकेएसएसबी से सवाल पूछने का अधिकार है इनके पास। क्या आप ये बताइए, जरा मुझे टेबल दीजिए, मुझे बताइए कौन सी रिक्रूटमेंट कब होगी, कितनी हुई, कौन सी होने वाली है, ताकि जनता, जो बच्चे हैं, जो परेशान हैं। और आप ये भी देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार के होते हुए भी अगर बच्चों को सिविल सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो फिर क्या फायदा? फिर मुझे लगता है कि बच्चों ने जो मेहनतें करी, जो आपके झंडे लगाए, जो नारे दिए, जो आपके स्टेज सजाए, जो आपकी रैलियों में भीड़ बढ़ाई, जो सोशल मीडिया पर आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो आज भी आप देखिए, इस वीडियो के नीचे भी देखिएगा, बड़े सारे लोग लगे हुए हैं, और ये वो बेचारे सारे बेरोजगार हैं जिनके पास ना नौकरी,
न कुछ। कोई दुकान पे बैठा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई कुवैत में बैठ के किसी होटल में काम कर रहा है, कोई बेचारा कहीं पर, कोई बेचारा कहीं पर। इतनी मेहनतें कर रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आकर भी इनको बेचारों को प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो जो इतनी मेहनतें सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, जो इतनी मेहनतें आपके लिए सड़कों के ऊपर सब जगह बेचारे कर रहे हैं, इन बच्चों की अगर, और ये सब मेहनतें इसीलिए हुई हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार आए, वो हमारी बात सुने, हमको एज रिलैक्सेशन मिले ताकि हम इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सके। अब विपक्ष से भी ये उम्मीद कि वो अपने कामकाज में लग जाएंगे और सरकार नहीं बनी उसके दुख में और एक महीना जाया नहीं करेंगे, वो अपने कामकाज में लग जाएंगे। और सरकार से यह तवक्का कि आपने संवेदनशील मुद्दों के ऊपर अपने मैनिफेस्टो में ये तमाम बातें की हुई हैं, तो सरकार से ये उम्मीद कि वो फौरन ये जो चेयरमैन हैं या बाकी हैं, इनके साथ राब्ता कायम करें, इनके साथ मीटिंग्स करें और इसका रोड मैप सबसे पहले तैयार करें। ये सरकार के लिए, मुझे लगता है कि सरकार के लिए अच्छा है कि मान लीजिए सरकार ने कल कोई मीटिंग जो है पीएससी के चेयरमैन से कर ली और एसएसआरबी की चेयरमैन साहिबा से कर ली और उनके साथ बैठकर एक रोड मैप तैयार कर लिया कि जी हमको रिक्रूटमेंट का ये टाइम टेबल है, आपको इसको फॉलो करना है, जहां बॉटलनेक्स होंगे वो आप हमारे नॉलेज में लाइए, हम बॉटलनेक्स रिमूव करने का काम करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री के अपने कार्यालय में एक व्यक्ति ऐसा रखा जाए जिस ऑफिसर का काम केवल और केवल रिक्रूटमेंट की ओवरसाइट करना हो, हालांकि ये राजभवन में भी ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। भाई क्या काम है आपका? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट करना, अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बीच में उनके टाइम टेबल पर नजर रखना, उनको कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको रिमूव करना, वो जो कम्युनिकेट डिपार्टमेंटों को कर रहे हैं, डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई जल्दी क्यों नहीं कर रहे, इन सारी चीजों पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी एक व्यक्ति होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय में भी व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज 40,000 से ज्यादा हैं, मगर उन अपॉर्चुनिटीज को नौकरी में तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो है। उसको स्पीड अप करने की जरूरत है ताकि ये बच्चे जो कभी स्टेट लाइन के पास, कभी किसी वेब पोर्टल के पास, कभी किसी वेब पोर्टल के पास पढ़ाई करने की बजाय, जब ये बेचारे और ये तमाम बच्चे राजौरी, पुंछ, दूर दराज के इलाकों के जो किराए के मकानों में बैठे हैं, जिनके लिए, और मैं आपको आज भी बताऊं, कई बच्चे मुझे मिलते हैं, बताते हैं, कहते हैं जी कि मेरे पास पैसा था इतना कि मैं सिर्फ यहां पर किराए पर साल एक रह सकता हूं। बड़े गरीब घरों के बच्चे आते हैं जो यहां कोचिंग करते हैं, उनका बहुत सारा बेचारों का वक्त जाया होता है। आप उनकी हालत कभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जाकर देखिए, वो कुपवाड़ा का बच्चा श्रीनगर आता है, जरा उसकी हालत देखिए, उस बेचारे की हालत क्या हो जाती है जब उसको किराए पर बैठना पड़ता है। और आपके इम्तिहान के इंतजार में वो बेचारा, उसके घर वालों की ताकत हो या ना हो, लाखों रुपया उसको जो है शहरों में खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए सरकार को इन तमाम चीजों को समझना चाहिए और संवेदनशील होकर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कहा, कल आप फैसला लेंगे तो ताली उमर अब्दुल्ला के लिए बजेगी, ताली उन स्टूडेंट्स यूनियनों के लिए बजेगी जो ये चीज मुमकिन करवाएंगे, ताली उस विपक्ष के लिए बजेगी जो विपक्ष इसको लेकर सक्रिय होगा और सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करेगा। तालियां उन सब के लिए बजेंगी। और जब गाली देने का मौका आएगा, वो स्टेट लाइन की प्रोफाइल, जब भी मैं कोई कहानी आपको सुनाऊंगा जो सत्य पर आधारित होगी, तो गालियां आप नीचे लिखने का अपना कार्यक्रम जारी रखें। मेरी दुआ अल्लाह से यह है कि आपकी जल्द बेरोजगारी दूर हो, आपको रोजगार मिले ताकि आप अपने कामकाज में लगें और शाम को जब आप बिल्कुल फुर्सत से हो, फ्री हो, और 10 मिनट या 5 मिनट आप अपने सोशल मीडिया पर लगाकर सिर्फ पूरे दिन का यह पता करें कि हो क्या रहा है, बाकी इतना बेकारी में क्यों लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक फलाने का चमचा, फलाने का एजेंट, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं किया। पहले एक पार्टी के नेता के सुपुत्र ने काम शुरू किया, उसने कहा फला पार्टी के एजेंट, अब दूसरी पार्टी के लोग लगे हुए फला पार्टी का एजेंट, थोड़ी देर और हो जाएगी हम किसी और पार्टी के हो जाएंगे। तो आपका बदलता रहता है हमें लेकर, लेकिन हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। इस सरकार को बार बार ये बोलते रहेंगे कि आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव ड्राई है, स्लो है और इसमें कोई दमखम नहीं है, कोई पेश नहीं है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में। मुख्यमंत्री के अपने कार्यालय में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपने दफ्तर में जब तक एक अफसर सिर्फ और सिर्फ इस कामकाज पर नहीं लगेगा कि रिक्रूटमेंट पर नजर रखो, तब तक मुझे नहीं लगता कि युवाओं को वो रिलीफ मिलेगा जिसकी वो तवक्का कर रहे हैं। और ये न कहें युवाओं को, तो मुझे ये न कहें युवाओं को
आपको देर हो गई है, किसी को देर नहीं हुई है। कानून इजाजत देता है आपको कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट को किसी भी जगह से नए सिरे से शुरू कर सकते हैं।